हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ का इंग्लिश रीडिंग करेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का पूरा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा और ग्रामर के साथ ट्रांसलेशन करूंगा। तो आपको ग्रामर सीखने मिलेगा और साथ ही साथ काफ़ी सारे वर्ड्स भी आपको नए सीखने मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। इंडिया एंड फ्रांस साइन एमओयू। इंडिया और फ्रांस ने साइन किया है एमओयू को। साइन यहाँ पे वर्ब वन फॉर्म पे है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे साइंड, यानी कि हो चुका है। हेडलाइन जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन इनका सेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये साइन हो चुका है, हस्ताक्षर कर चुका है एमओयू में। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिंदी में अगर आप मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है समझौता ज्ञापन। तो समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं भारत और फ्रांस। और ये हस्ताक्षर किस लिए हुए हैं? फॉर द न्यू नेशनल म्यूजियम से। तो ये नए राष्ट्रीय म्यूजियम, म्यूजियम को स्मारक कहते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्मारक के लिए हुए हैं हस्ताक्षर एमओयू में या समझौता ज्ञापन पे। ठीक है, चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। इंडिया एंड फ्रांस, भारत और फ्रांस, ऑन थर्सडे, गुरुवार को। अब यहाँ पे इंडिया और फ्रांस है हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट। ऑन थर्सडे, थर्सडे के पहले ऑन लगा है, तो ऑन से ही किसी भी डे की हम लोग शुरुआत करते हैं। वीक की कोई भी डे, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसे हम ऑन से ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑन से ही हम हर वीक के डे को बताते हैं। साइंड, साइंड यहाँ पे साइन का वर्ब सेकंड फॉर्म। तो ये पास इंडेफिनिट में सेंटेंस। हस्ताक्षर किए, तो भारत और फ्रांस हस्ताक्षर किए अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं गुरुवार को। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नेशनल म्यूजियम, विकास करने के लिए या स्थापित करने के लिए क्या? नया राष्ट्रीय संग्रहालय। ऑन द लाइन ऑफ द लोअर इन पेरिस। ऑन द लाइन ऑफ, इसका मतलब होता है की तर्ज पर। ये अच्छा फ्रेज है। तो किसी की समानता को बताने के लिए हम ऑन द लाइन यूज कर सकते हैं। तो किसी की समानता, किसकी समानता? लोअर की समानता, जो पेरिस में। तो उसकी तर्ज पर भारत में नया राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का साइन हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। एट द हिस्टोरिक नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में यह हस्ताक्षर किए गए हैं। द म्यूजियम नेम्ड युग युगीन भारत। तो देखिए, द म्यूजियम के बाद यहाँ पे लगा है कॉमा, और ये कॉमा यहाँ तक लगा, यानी कि ये म्यूजियम की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो द म्यूजियम जिसका नाम है युग युगीन भारत, तो ऐसा संग्रहालय जिसका नाम है युग युगीन भारत, व्हेन कंप्लीटेड, जब कंप्लीट होगा या पूरा बनेगा, वुड बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, होगा क्या? होगा सबसे बड़ा होगा विश्व में। तो ये संग्रहालय सबसे बड़ा होगा विश्व में जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सेंटेंस समझ में आया होगा। और डिफिकल्ट वर्ड्स की बात कर ली जाए तो डिफिकल्ट वर्ड्स है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब होता है समझौता ज्ञापन। ठीक है, ये आपको कई बार सेंटेंस मिलेंगे न्यूज में, तो आप इसे ध्यान रखिए कि ये समझौता ज्ञापन कहलाता है। ऑन द लाइन भी आप यूज कर सकते हैं कि तर्ज पर या के समान। ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ। हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक होता है, और इसे महत्वपूर्ण के लिए भी यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिक मोमेंट जैसे बोलते हैं ना, तो महत्वपूर्ण मोमेंट के लिए भी हम, या ऐतिहासिक मोमेंट के लिए भी हम हिस्टोरिक यूज कर सकते हैं। तो हिस्टोरिक के दोनों मतलब आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक। म्यूजियम का मतलब तो आपको पता ही है, संग्रहालय। और बाकी तो सब सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्रीमेंट वाज साइंड। अब देखिए यहाँ पे वाज के बाद वर्ब थ्री फॉर्म साइन का साइंड हो गया है। तो ये पास इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म पे है, यहाँ पे एग्रीमेंट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये समझौता पर साइन किया गया, यानी कि डूअर क्या है? ये है। और किस पे एक्शन हो रहा है? एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो समझौता पर साइन किया गया है किसके द्वारा? हरवे बारवेट के द्वारा। ठीक है, तो हरवे बारवेट के द्वारा ये साइन किया गया है। यहाँ पे हरवे बारवेट है हमारा सब्जेक्ट, और इसके ऊपर इसके यहाँ पे डिटेल बता रहा है हरवे बारवेट कौन है। तो डिटेल बताने के लिए कॉमा यूज हो रहा है, और कॉमा यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक है कॉमा। तो हरवे बारवेट कौन है? डायरेक्टर जनरल है और सीईओ है फ्रांस म्यूजियम के। तो वहाँ के जो राष्ट्रीय म्यूजियम है फ्रांस का, उसके डायरेक्टर जनरल और सीईओ है। और साइन बाय हरवे बारवेट और एंड बी आर मनी, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये दो डूअर है यहाँ पे इस सेंटेंस में, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म पे है।
और बीआर मनी के बारे में बता रहा है कि वो भारत के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया के। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, तो यहाँ पे हमारे एस जयशंकर है सब्जेक्ट, ठीक है। और इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि हु वाज प्रेजेंट एट द साइनिंग, तो जयशंकर थे उपस्थित कब, हस्ताक्षर के दौरान, और यहाँ पे कॉमा समाप्त। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल थी एस जयशंकर की, और ये हमारे सब्जेक्ट सेड, कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, वर्ब सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। और सेड के आगे ये देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में बातें नरेशन का पार्ट है। तो क्या कहा, चलो देखते हैं। I think we would veritably be seeing the inspiration for the remarking of भारत, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा समाप्त। तो यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच में बातें थी। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या पढ़ा है। आई, मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, वी वुड वेरिटेबली बी सीइंग, हम देखेंगे, सचमुच, वेरिटेबली का यहाँ पे मतलब है सचमुच। किसी भी बातों को एम्फसाइज करने के लिए हम वेरिटेबली का यूज करते हैं। जैसे कि सच में वहां पे कोई था, तो उसे हम वेरिटेबली का यूज करके बता सकते हैं। हाँ सच बोल रहा हूं मैं, सच में। तो इस तरीके से जब सेंटेंस बनाते हैं ना, सच में या प्रमाणिक तौर पे, तो एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए बातों पर वेरिटेबली का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, सच में देखेंगे क्या, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, तो हम सचमुच देखेंगे या वास्तव में देखेंगे प्रेरणा, किसके लिए, फॉर रीमेकिंग, पुनर्निर्माण के लिए, और भारत, तो भारत के पुनर्निर्माण के लिए हम प्रेरणा देखेंगे, सच में प्रेरणा देखेंगे, ऐसा जयशंकर ने कहा। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। व्हेन साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक बिकम, जब साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, द काइंड ऑफ म्यूजियम, एक प्रकार के संग्रहालय बनेंगे, दैट आर एनवर्साइज्ड, एनवर्साइज का मतलब होता है कल्पना करना, जिसकी कल्पना की गई थी। तो ऐसे संग्रहालय बनेंगे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जिसकी कल्पना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिकम के आगे यहाँ पे गा क्यों बोला है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कंडीशन किसका बता रहा है, इस पहले वाले सेंटेंस का बता रहा है। और ये कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एक कॉमा है, तो ये एक कॉमा है, और एक कॉमा यहाँ पे यानी कि इन्वर्टेड कॉमा तो है ही, और नीचे एक और कॉमा है, तो ये कंडीशन को बता रहा है, और ये बता रहा है रिजल्ट को, और ये है कंडीशन, ठीक है। आप कंडीशनल सेंटेंस में से पढ़ेंगे कि ये रिजल्ट बताता है, और जहाँ पे रिजल्ट बताता है उसमें विल नहीं लगाते, उसे प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, और जो कंडीशन होता है उसमें विल, वुड या वांट लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, और इसका रिजल्ट वाला सेंटेंस ये है, और दोनों का मतलब होता है गा, यानी कि आपको बोलना है कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इफ आई ईट आई विल बी फैट। तो इस तरीके से आई होप थोड़ा बहुत आपने इसमें समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है, डिफिकल्ट टर्म्स। आई थिंक वेरिटेबली अच्छा डिफिकल्ट टर्म्स है। इसका मतलब होता है वास्तव में, सच में, इम्फोसाइज करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, और रीमेकिंग का मतलब होता है पुनर्निर्माण। एनवसाज आप याद कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कल्पना करना, ये एनवसाज का वर्ब थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे इट के पहले है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये डायरेक्ट स्पीच में बातें नरेशन का पार्ट है, और ये यहाँ तक है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टॉप। तो ये मिस्टर जयशंकर की बातों को डायरेक्ट स्पीच में बता रहा है। तो क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। यह है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन, प्रकट करना, ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब प्रदर्शन करना अपनी भावनाओं को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, यानी कि प्रकटीकरण है, किस चीज का, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। वी आर आल्सो सीइंग, हम और भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल कोलोब्रेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सहयोग। कोलोब्रेशन का मतलब यहाँ पे सहयोग है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, और जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे एज का मतलब है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। कल्चर इज इन अ सेंस द एसेंस ऑफ द सॉफ्ट पावर। कल्चर, संस्कृति, है क्या है, इन अ सेंस, एक तरीके से या एक दृष्टि से, द एसेंस, सार है क्या चीज की, सॉफ्ट पावर की। तो सॉफ्ट पावर की सार है
कल्चर, संस्कृति हमारी, ठीक है। सॉफ्ट पावर के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो सॉफ्ट पावर ऐसे पावर होते हैं जहां पे एक देश दूसरे देश से अपने जो सेना शक्ति है उसके तरीके से नहीं लड़के या उसके तरीके से अपनी बात ना मनवा के अपनी कल्चर, अपने जो अच्छे पर्सनालिटी या बिहेवियर है, जैसे कि भारत कई बार लोगों की मदद कर देता है, अच्छे रिस्पॉन्स देता है, कभी इंटरनेशनल एड करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड करता है, तो ये सब भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और वो प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं यूएन पे या कहीं भी अन्य देशों पे अपनी बात मनवाने का अच्छा एक फैक्टर होता है, तो इसे ही सॉफ्ट पावर कहते हैं। इन ब्रीफ में आप ये समझ सकते हैं, इन नटशेल यही है सॉफ्ट पावर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अगर हम टर्म्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे है एक्सप्रेशन, जिसका मतलब है प्रकटीकरण, ठीक है, या आप इसे अभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण क्या चीज का, कॉपरेशन का। तो कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। कल्चरल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब भी होता है सहयोग, ठीक है। इन अ सेंस, ये बहुत ही अच्छा टर्म है, इसे फ्रेज कहते हैं। तो इन अ सेंस का मतलब होता है एक दृष्टि से, जैसे कि आप कभी बोलचाल में ही बोलते हैं ना, एक तरीके से तो ये कुछ लग रहा है, यानी कि आपके नजर में या उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वो कुछ एक तरीके से कुछ लगता है आपको, तो उसे आप बोलते हैं एक तरीके से, या एक दफा ऐसा भी लगता है ये, तो उसके सेंस में हम यूज करते हैं इन अ सेंस। एसेंस का मतलब होता है सार, ठीक है। और और तो ऐसा कोई मिक्सफुल वर्ड्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ फ्रांस, अब देखिए यहाँ पे विथ फ्रांस के बाद फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये डायरेक्ट स्पीच में बातें, ठीक है। और यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड, उनकी बातों को डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। क्या लिखा है? विथ फ्रांस, फ्रांस के साथ, वी हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हमारा फ्रांस के साथ मजबूत संबंध रहा है। वाट इन अवर प्रोफेशन, जो हमारे पेशे में, वी कॉल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो हम अपने पेशे में कहते हैं, कॉल कहते हैं क्या, रणनीतिक साझेदारी। एंड और अंडरपिनिंग दैट इंडिया एंड फ्रांस सी ईच अदर एज इम्पोर्टेंट पोल्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और और इनका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो आधारित है, क्या चीज पे आधारित है, कि भारत और फ्रांस देखते हैं एक दूसरे को, किस तरह देखते हैं, है इसका मतलब यहाँ पे की तरह, किस तरह देखते हैं, महत्वपूर्ण ध्रुव की तरह, किसमें, बहु ध्रुवीय विश्व में, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्ट्रेटेजिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, रणनीतिक। प्रोफेशन का मतलब भी पता होगा, पेशा। और अंडर पेनिंग यहाँ पे आपके लिए थोड़ा नया वर्ड है, इसका मतलब होता है आधारित होना। मजबूत बेस के लिए भी हम अंडर पेन का यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे इसका मतलब है आधारित होना, ठीक है। तो उनका मजबूत रिलेशनशिप इस बात पर आधारित है कि भारत और फ्रांस एक दूसरे को देखते हैं महत्वपूर्ण पोल के रूप में इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द युग युगीन भारत म्यूजियम, तो हमारे बनने वाले म्यूजियम का नाम क्या है, युग युगीन भारत म्यूजियम। विल बी डेवलप्ड, बनाया जाएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये विल बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म डेवलप्ड, डेवलप का डेवलप्ड हो गया है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म पे है, ठीक है। तो युगुगिन है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो युगुगिन भारत म्यूजियम विल बी डेवलप्ड, बनाया जाएगा थ्रू एडेप्टिव रीयूज। एडेप्टिव का यहाँ पे मतलब है अनुकूलन या अनुकूली बोल सकते हैं, और रीयूज का मतलब होता है फिर से उपयोग। तो ये फिर से उपयोग किया जाएगा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को अनुकूलित रूप से, अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से युगुगिन भारत को म्यूजियम को डेवलप्ड किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस, फ्रांस के सहयोग से। which is renowned for its expertise in such projects। which, अब देखिए यहाँ पे which है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये प्रोनाउन है, यानी कि कोई ना कोई नाउन के लिए आया होगा, तो ये आया है फ्रांस के लिए, ठीक है। तो फ्रांस है क्या है, रेनाउंड है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने एक्सपर्टाइज के लिए प्रसिद्ध है, विशेषज्ञता, विशेषज्ञता के लिए, किसमें, इन सच प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स यानी कि ऐसे परियोजना के विशेषज्ञता के लिए वो प्रसिद्ध है फ्रांस। exemplified by the Louvre, the Grand Palace and the Hotel de la Marine। तो ये तीन प्रोजेक्ट्स हैं और ये एग्जेम्पलीफाइड किए गए हैं, यानी कि ये उदाहरण है। तो उदाहरण है किस चीज के, इनके एक्सपर्टाइज के, ठीक है, इनके विशेषज्ञता के उदाहरण है। एग्जेम्पलीफाइड का मतलब होता है उदाहरण होना, तो ये उदाहरण है
लॉवरे उदाहरण है, ग्रैंड पैलेस उदाहरण है और ये होटल दी ला मरीन उदाहरण है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो हम अगर डिफिकल्ट टर्म्स की बात करें तो डिफिकल्ट वर्ड्स है यहाँ पे अडेप्टिव, जिसका मतलब है अनुकूली। ठीक है, और कोलोबरेशन का मतलब तो मैंने बता दिया है, जिसका मतलब होता है सहयोग। रेनाउंड यहाँ पे आपके लिए नया हो सकता है। रेनाउंड मतलब प्रसिद्ध। एक्सपर्टाइज का मतलब होता है विशेषज्ञता। एग्जेंटिफाइड का मतलब होता है उदाहरण होना। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।